इससे लास्ट वाली क्लास में सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था। आज जो क्लास करेंगे वो आपकी यूनिट फर्स्ट सिलेबस आप लोगों को याद आ रहा होगा। टोटल जो कैटेगरी अपने सिलेबस की करी है, पहली जो यूनिट है आपकी वो लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, महत्व क्या है और लोक प्रशासन का डेवलपमेंट एज ए डिसिप्लिन विषय के रूप में। अब जो क्लास करने वाले हैं उसमें लोक प्रशासन का अर्थ जानेंगे, इसको समझते हैं। आप हेडिंग लगाएंगे लोक प्रशासन का अर्थ। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा परीक्षा में अर्थ को लेकर, मीनिंग को लेकर। लोक प्रशासन के अर्थ पर पहुंचने से पहले इसको तो एक बार हटाते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रशासन क्या है, प्रशासन का अर्थ। लोक प्रशासन में लोक और प्रशासन ये दो शब्द हैं। जब प्रशासन का अर्थ जान लेंगे तो केवल लोक का अर्थ जानना बाकी रहेगा। तो अब जो अपना मुद्दा रहेगा वो रहेगा कि प्रशासन का अर्थ क्या है, कौन सी भाषा से बना हुआ है, क्या इसका अर्थ है, क्या इसके तत्व हैं, ये वाला जानना जरूरी है। प्रशासन का अर्थ, और उसके बाद जानेंगे लोक प्रशासन का अर्थ। क्लियर? प्रशासन का अर्थ दो भाषाओं में जानते हैं। एक जानना है अंग्रेजी भाषा में, और एक जानना हिंदी भाषा में। एक नाम तो आपने जरूर ही सुना है, एडमिनिस्ट्रेशन। अब आईएएस की बात करते हैं, आरएएस की बात करते हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्ड है ये इंडिकेट करता है प्रशासन को। तो अंग्रेजी में जो प्रशासन का अर्थ है वो एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इस वर्ड को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन कभी ये पूछे कि प्रशासन जो शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन खुद शब्द कौन सी भाषा से बना हुआ है। ये वर्ड जो है ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब तो प्रशासन होता है, पर एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक लेटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, लेटिन भाषा के शब्द। कौन से शब्द से? एड प्लस मिनिस्टेरियर। ठीक। और इस एड और मिनिस्टेरियर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू मैनेज एंड टू सर्व। इसका अर्थ होता है प्रबंध करना और सेवा करना। प्रशासन का अर्थ क्या है? प्रशासन शब्द अंग्रेजी के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द से बना हुआ है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? एडमिनिस्ट्रेशन खुद किससे बना हुआ है? एड और मिनिस्टेरियर से बना हुआ है। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसके दो अर्थ है,
सेवा करना, और चीज़ों को व्यवस्थित करना या प्रबंध करना, मैनेज करना। तो ऑर्डर में लगाना, और टू सर्व, टू ऑर्डर, याद रखना आपको। हिंदी के शब्द अर्थ की तरफ चल दें तो ये जो शब्द है ये प्रशासन, ये संस्कृत भाषा के प्रशासता शब्द से बना हुआ है। और प्रशासता क्या होता है, मौर्यन काल, गुप्त काल, इनमें पढ़ा होगा, जब यज्ञ होता तो यज्ञ में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप करने होते हैं, और अलग अलग पंडित वो क्रियाएं करते रहते हैं। उनमें एक जो मुख्य पंडित होता है उसको प्रशासता बोलते हैं। तो उन सबको मैनेज करके रखता है, सबको प्रबंध करके रखता है सबका। इसलिए प्रशासन जो शब्द है संस्कृत के प्रशासता से बना हुआ है। एक अर्थ और है इसका, वो है प्र प्लस शासन, अर्थात उत्कृष्ट तरीके से शासन करना। कितने अर्थ हुए? 2 अर्थ। लोक प्रशासन का अर्थ आपने हेडिंग लगाई, उसमें देखा प्रशासन का अर्थ, एड मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम द लेटिन और जो ग्रीक वर्ड एड प्लस मिनिस्टेरियर, एंड द लिटरल मीनिंग ऑफ इट टू मैनेज एंड टू सर्व। यहाँ पे आपको प्रबंध करने की जगह अगर व्यवस्थित करना दे तो भी वो ठीक होगा, व्यवस्थित करना। ये याद हुआ या नहीं हुआ? फिर लोक का अर्थ तो आगे देख ही लेंगे। सबसे पहले ये समझना आपको, अभी थोड़ा थोड़ा अपन प्रशासन पे ही चलेंगे, लोक को फिर लेके आएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अब आपके सामने 2 बिंदु हो गए। प्रशासन का अंग्रेजी में अर्थ क्या होता है, प्रशासन का हिंदी का अर्थ क्या है। कभी भी एग्जामिनर कोई सा भी पूछे आपको उत्तर देना है। अंग्रेजी का आप कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है। ये खुद एडमिनिस्ट्रेशन लेटिन भाषा के शब्द एड और मिनिस्टेरियर से बना है, और जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित करना या सेवा करना। हिंदी में जो शब्द है प्रशासन, वो संस्कृत के शब्द प्रशासता से बना हुआ है। इसका मतलब होता है कि यज्ञ को प्रबंधित करना, यज्ञ में यज्ञ अनुष्ठान। स्थान में मुख्य भूमिका। और अगर एक शब्द और देखें तो प्र प्लस शासन, उत्कृष्ट तरीके से शासन करना। एक सवाल यहां से निकल सकता है, ये वाला, ये तो नहीं निकलेगा, ये वाला, कि एडमिनिस्ट्रेशन किस भाषा से है? लेटिन भाषा से। और लेटिन क्या है? एड और मिनिस्टेरियर है। इसका मतलब होता है व्यवस्थित करना, टू मैनेज एंड टू सर्व। हिंदी में संस्कृत शब्द प्रशासता से बना हुआ है। प्रशासता क्या होता है? यज्ञ आदि में जो रिचुअल्स करता है वहाँ से जुड़ा हुआ है। अभी तक लोक प्रशासन पे नहीं गए हुए हैं। लोक प्रशासन पे अगर चलें तो अब आपके दिमाग में आएगा कि लोक क्या है। फिर तो प्रशासन का अर्थ आपने जान लिया, इस लोक का मतलब क्या होता है। लोक का मतलब जानने के बाद वापस प्रशासन पे ही आएंगे कि प्रशासन के तत्व कितने होते हैं, प्रकृति के आधार पर प्रशासन कितने प्रकार का होता है, यहाँ तक जाएंगे। अब जानते हैं आगे थोड़ा सा। इसका मतलब प्रशासन जो शब्द है, इसका मीनिंग आपने जाना। अब आपसे पूछा जाए कि प्रशासन के तत्व कितने होते हैं, एलिमेंट्स कितने होते हैं इसके, इसका मतलब होता है कि प्रशासन में क्या क्या शामिल किया जाता है। तो प्रशासन के तत्व 3 होते हैं। जितने नाम है तत्व में उतने इसके एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट होता है सामान्य उद्देश्य। इसका मतलब बहुत सारे लोग सामूहिक प्रयास करें किसी एक सामान्य उद्देश्य के लिए, उसे प्रशासन कहा जाता है। तो बाई द वे अगर कभी परीक्षा में पूछा जाए आपसे कि प्रशासन के तत्व बताएं, तो आप 3 तत्व बताएंगे प्रशासन के। पहला तत्व है, ओबियस सी बात है, 2 या अधिक व्यक्ति होंगे।
ठीक है। दूसरा, सामूहिक प्रयास होगा। और तीसरा, सामान्य उद्देश्य होंगे। और इसको प्रशासन बोलते हैं। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन में दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होंगे, उनका सामान्य उद्देश्य होगा, और तीसरा होगा सामूहिक प्रयास होगा। ये हो गए प्रशासन के तत्व है। अब आपके समझ में आएगा इधर लोक प्रशासन, अब आगे समझ में आएगा। अब कार्य की नेचर के हिसाब से प्रशासन कितने प्रकार का होता है? वो होता है दो प्रकार का। एक होता है निजी प्रशासन और दूसरा होता है लोक प्रशासन। यहां से क्वेश्चन निकलेगा आपकी परीक्षा में। ये आपके समझ में आ गया। प्रशासन के तत्व अगर कभी पूछ ले तो आप कहेंगे दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होंगे, सामान्य उद्देश्य होंगे सबके, एंड सामूहिक प्रयास होगा। ठीक है। अब आपसे अगला मुद्दा पूछा जाए वो होगा कार्य प्रकृति के आधार पर प्रशासन के प्रकार। ये इंटरेस्टिंग है। मैं इस बड़े वाले घेरे को लिखता हूं, ये पूरा का पूरा प्रशासन है। और इस प्रशासन में एक होता है लोक प्रशासन और दूसरा होता है निजी प्रशासन। अब कुछ कुछ आपके समझ में आ रहा है। निजी प्रशासन किसे कहते हैं और लोक प्रशासन किसे कहते हैं? लोक का मतलब यहाँ पे क्या, अब समझ में आ जाएगा। निजी का उल्टा सरकारी होता है, आपको इस बात का ध्यान है। निजी प्रशासन वो होता है जो कि अपने द्वारा, चाहे वो घर का प्रबंध हो, चाहे घर का प्रशासन हो, चाहे किसी प्राइवेट कंपनी का प्रशासन हो, ये एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये निजी में आता है। तो फिर लोक क्या होगा? लोक का मतलब यहाँ पे जनता नहीं है, तो लोक का अर्थ यहाँ पे किससे लिया जाता है? सरकार से लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। लोक का अर्थ क्या है? सरकार। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और है। पहले जो अर्थ था परंपरागत अर्थों में, लोक प्रशासन का जो अर्थ लगाया जाता था उसमें लोक का अर्थ जनता था। पर चूंकि सरकार जो है उसमें ओबियस है कि सरकार के निर्णय जनता द्वारा प्रभावित होते हैं और सरकार के निर्णय में जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदार रहती है। इसलिए वर्तमान में लोक प्रशासन में लोक का अर्थ क्या लगाया जाएगा? सरकार से लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या मैं मोस्ट लगा देता हूं। दो बार ये परीक्षा में पूछा भी गया है। कार्य प्रकृति के आधार पर प्रशासन के प्रकार कितने हो गए? आप कहना दो प्रकार है, एक लोक प्रशासन, एक निजी प्रशासन। लोक का अर्थ यहां पे किससे लिया जाता है? सरकार से लिया जाता है। क्लियर हो गया? अगला मुद्दा। अब आपसे कोई परीक्षा में ये पूछे प्रशासन शब्द बड़ी टर्मिनोलॉजी है या लोक प्रशासन शब्द बड़ा है, बताओ। प्रशासन वाइड है या लोक प्रशासन वाइड है? कंफ्यूज हो गए ना आप? प्रशासन बहुत बड़ा है जिसमें निजी भी आएगा, लोक भी आएगा। लोक प्रशासन एक एलिमेंट है। ये बड़े वाला जो घेरा है ये प्रशासन का है, इसमें लोक और निजी आएगा। तो कभी परीक्षा में कथन आ सकता है प्रशासन का दायरा। ऐसे क्वेश्चन बना के मैं आपको बताता हूं। कथन, एसेशन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। कारण,
समझ में आ गया? कथन भी ठीक है, इसका कारण भी ठीक है, और कारण जो है ये कथन की व्याख्या कर रहा है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन क्या है, निजी प्रशासन क्या होता है। एक प्रबंध और होता है, उसको थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब आपको प्रबंध और प्रशासन में भी अंतर समझ में आ जाएगा कि प्रबंध क्या होता है एंड प्रशासन क्या होता है। बहरहाल अभी आपको एक मुद्दा मुझे समझाना था, वो था लोक प्रशासन या प्रशासन, इनका मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है। अब इससे एक बात और निकल के आ गई, कुछ विचारक ऐसा है वो ये कहते हैं कि निजी प्रशासन हो चाहे लोक प्रशासन हो, दोनों एक हैं, एक ही है। मतलब चाहे आप प्राइवेट कंपनी का प्रशासन करें या किसी सरकारी ऑफिस का, बात तो एक ही हुई। कुछ विचारक ऐसे हैं जो अलग अलग मानते हैं। मतलब यहां से दो ग्रुप बंट गए, फिर अपने लिए एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। वो ये पूछते हैं कौन से ऐसे विचारक हैं जो निजी तथा लोक प्रशासन दोनों को एक मानते हैं, इनमें कोई भेद नहीं करते हैं। या वो कौन से विचारक हैं जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को अलग अलग मानते हैं कि लोक प्रशासन अलग है और निजी प्रशासन अलग है। अब अगली हेडिंग अपनी क्या रहेगी? अगली हेडिंग ये रहेगी कि लोक प्रशासन को, निजी प्रशासन और लोक प्रशासन को एक मानने वाले विचारक और इनको अलग अलग मानने वाले विचारक। यहां से परीक्षा में क्वेश्चन आता है। जो शास्त्रीय विचारक हैं, अभी आपको शायद शास्त्रीय विचारकों की टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आए, लोक प्रशासन के जब चरण देखेंगे उसमें जो प्रारंभिक जो लोक प्रशासन का चरण है, जिसमें सिद्धांतों का जब सवर्णकाल जिसे कहा जाएगा, दूसरा जो चरण है उसमें कुछ विचारकों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हेनरी फेयोल के बारे में पढ़ेंगे, मेरी पार्कर फोलेट के बारे में पढ़ेंगे, उर्विक के बारे में पढ़ेंगे, गुलिक के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे जो विचारक हैं, पुराने वाले विचारक, अभी शायद आपको पता ही नहीं कि पुराने कौन से नए कौन से हैं, और कोई बड़ा मुद्दा भी नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा आपके। आप हेडिंग क्या लगाएंगे? यहां तक समझ में आ गया। आगे हेडिंग रहेगी लोक और निजी प्रशासन को एक मानने वाले, इधर एक मानने वाले, मैं शॉर्ट मिलता हूं, लोक प्रशासन प्लस निजी को एक मानने वाले, एक मानने वाले, और दोनों को अलग अलग मानने वाले। सबसे पहले हेनरी फेयोल आए, ठीक, याद करते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो वैसे ही फेल हो रहे हैं, तो फेल हो रहे हैं तो हम तो एक ही मान के पढ़ लेते हैं ताकि ज़्यादा बड़ा नहीं हो, ठीक है। और ये मैं मान रही हूँ, मतलब ये मेरी अवधारणा है। हेनरी फेयोल, मेरी पार्कर फोलेट, उर्विक, गुलिक, ये चार नाम आप याद रखेंगे। वो क्रम से देगा, ऐसे ग्रुप में जोड़े में देगा, अगर देगा तो आपको, तो इनको एक मानने वाले फेयोल से याद करेंगे। इन्होंने प्रशासन के 14 सिद्धांत दिए, उनकी बात करेंगे आगे। फेयोल, क्रिएटिव एक्सपीरियंस किताब है मेरी पार्कर फोलेट की, अच्छी किताब है, इनके बारे में पढ़ेंगे। मेरी पार्कर फोलेट, गुलिक, पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छा लेख है, गुलिक। उर्विक, मुने व रेले, जिन्होंने संगठन के 4 सिद्धांत दिए, मुने व रेले। कैसे याद करें इनको? सबसे बड़ा मुद्दा ये है भाई, एक मानने वाले, ऐसा समझ लो कि एक मानने वाले विचार की ये चाह रहे हैं कि हमें अलग अलग नहीं पढ़ना, इतना हमें दिमाग नहीं है हमारे, हम एक ही मान के पढ़ लेंगे। एक मानने वाले, हम फेल हो रहे हैं पहले ही, तो देखो मेरी, और फिर इधर गुल्ली आ रहा है, इधर मुन्ने आ रहा है, तो जनरली गांव में ऐसे नाव होते हैं, ऐसे गोलू, मुन्ने या फिर मुन्ना ऐसे। तो जो गोलू है, मुन्ना है, मेरी पार्कर फोलेट है, फेयोल है, ये सारे के सारे जो हैं, ये लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को एक मानते हैं। परीक्षा में अगर क्वेश्चन है तो उसको करके आना अपने को।
क्या क्या याद करेंगे? फेयोल हो गए, फेयोल कैसे याद रखेंगे? हम फेल हो रहे हैं, ठीक है, मेरी मेरी मुन्नी हो गई, मुन्नी या मुन्ना, और मेरे ये गुलिक हो गया, ठीक है, मतलब गोलू हो गया, फिर मुन्ना मुन्नी हो गए, इधर फेल हो गया, और मेरी मतलब मेरी शब्द आ रहा है। ये घटिया तरीका से याद नहीं करवाना चाहिए, पर आपको परीक्षा में ये ट्रिक हमेशा गूंजेगी कान में, आप कर लेंगे इसको। अलग अलग मानने वाले, ये थोड़े भारी भरकम लोग होंगे। सबसे पहले हर्बर्ट साइमन आए, उन्होंने कहा मेरा मन तो नहीं मानता है इनको एक मानने का, तो साइमन में मन आ रहा, तो हर्बर्ट साइमन ने कहा कि मेरा मन तो नहीं मानता कि इनको मैं एक बताऊं। थोड़े से जोश में आ गए हो, एप्पल खा के एप्पल की डकार ली और कहा कि मेरा मन तो नहीं मानता कि मैं इनको क्या मानूं, एक मानूं। अब कैसे याद करेंगे? किसने कहा कि मेरा मन नहीं मानता है? हर्बर्ट साइमन। इनका नाम आगे आएगा जब डिसीजन अपन निर्णय निर्माण पढ़ेंगे, हर्बर्ट साइमन। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर इनकी किताब है, इसके लिए नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है। हर्बर्ट साइमन। साइमन किस में आ गए? जोश में आ गए, मतलब जोश या स्टेफ। क्या खाया था? एप्पल खाया था, एप्पल बी, पोल एप्पल बी। आगे इनके बारे में देखेंगे, इन्होंने भारत के प्रशासन का अध्ययन किया, सीएजी के बारे में भी इनका एक फेमस स्टेटमेंट अपन पढ़ते हैं। और एक है पीटर डरकर, ये वाई डरकर नहीं है, पीटर डरकर है, डरकर मतलब डकारली। इन्होंने कहा कि नहीं मेरा मन तो नहीं मानता है, जोश में आ गए, एप्पल खा के और डकार ली, कहा कि मेरा मन नहीं मानता है, हम इसको अलग अलग ही पढ़ेंगे। अब आपकी परीक्षा में ऐसा पूछता है, कौन से विचारक ऐसे हैं जो लोक प्रशासन को निजी प्रशासन से अलग मानते हैं? उनका नाम ये रहा, हर्बर्ट साइमन है, जोश ये स्टेम्प है, एप्पल बी है, और पीटर डरकर है। कौन से विचारक हैं जो दोनों को एक मानते हैं? उसमें फेयोल है, फोलेट है, गुलिक है, उर्विक है, मुनेवर एले हैं। इन सब की आगे किताबें भी आएंगी और इनके सिद्धांत आएंगे, वो आगे पढ़ने हैं। ये निर्णय जो डिसीजन आपके टॉपिक लगा हुआ, इसमें उनको पढ़ेंगे। लोक प्रशासन का जो द्वितीय चरण है, उसमें 27 से लेकर 1927 से 37 तक फेयोल ने 14 सिद्धांत दिए हैं। क्रिएटिव एक्सपीरियंस इनकी किताब है, मेरी पार्कर फोलेट की। गुलिकर उरीक की के बारे में पढ़ेंगे, पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मुनेवर एले के बारे में पढ़ेंगे, इन्होंने 4 सिद्धांत दिए संगठन के। यहाँ तक अपन देखेंगे। अब मेरे हिसाब से आपके 2 मुद्दे समझ में आ गए। पहला मुद्दा क्या समझ में आया? पहला समझ में आया कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। देखो, जैसा मैंने आपसे कमिटमेंट किया था, मैं आपको कंप्लीट जो अपन सिलेबस करेंगे, इसमें ना केवल आपको पढ़ाऊंगा मैं, बल्कि आपको मैं चीज़ों को याद करवाने के पर्पज़ से आपको मैं याद करवाऊंगा, ठीक है। इसीलिए जो स्पेशल बैच लॉन्च किया है मेरा, इसका यही पर्पज़ था कि सोशियोलॉजी हो, चाहे पब्लिक एड हो, चाहे फिलोसफी हो, इनको बहुत आसान तरीके के साथ में तैयार कर ले। पीटर ड्रकर, एप्पल बी, जोसिया स्टैम्प और हर्बर्ट साइमन। और इधर वाला आपने देख लिया, फेयोल, पार्कर फोलेट, गुली कुरिक, मुनेवरेले। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि इन्होंने किस आधार पर पब्लिक एड को निजी प्रशासन से अलग किया? ऐसे कौन से तर्क इन्होंने दिए कि साहब लोक प्रशासन अलग और निजी प्रशासन अलग है? सबसे पहले आए साइमन। साइमन का लेते हैं सबसे पहले कि साइमन ने किस आधार पर लोक और निजी प्रशासन को अलग किया। साइमन की बात आते हैं। साइमन मेरा मन नहीं मानता, तो इसमें नौकर नौकर लिख लेंगे 3 बार। ये थोड़ा सा ऐसे अजीब आपको लगेगा, पर लिख लेते हैं। सबसे पहले इधर मैं लिखता हूं नौकरशाही। साइमन का नाम आते नौकर, नौकरशाही। इधर लिखता हूं नौकरशाही, इधर लिखता हूं नौकरशाही। सबसे पहले साइमन ने यह कहा कि साहब जो लोक प्रशासन है,
इसमें जो नौकरशाही होता है, इसका जो चरित्र है वो अलग है, जबकि निजी प्रशासन का जो चरित्र है वो व्यापार के अनुरूप है। इसका मतलब है जो ब्यूरोक्रेटिक जो नेचर है, ब्यूरोक्रेटिक जो मेंटल स्टेट है, वो दोनों की अलग अलग है। इसका मतलब सबसे पहले नौकरशाही का जो चरित्र है, इस आधार पर दोनों अलग है। भाई सरकारी जो प्रशासन होता है उसमें नौकरशाही जो ब्यूरोक्रेटिक होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो अलग मेंटल टेंडेंसी के साथ, टेम्परामेंट के साथ में रहते हैं, और निजी प्रशासन में एक अलग टेम्परामेंट के साथ में रहते हैं। अगला इन्होंने बताया कि सरकारी और जो निजी प्रशासन है, वापस चरित्र, इनमें नौकरशाही का जो चरित्र होता है, इसमें सरकारी, किसमें, लोक प्रशासन में। इसका मतलब लोक प्रशासन में जो चरित्र होता है वो ब्यूरोक्रेटिक जो करेक्टर होता है वो राजनीतिक टाइप का होता है, और निजी प्रशासन में गैर राजनीतिक टाइप का होता है। तो इसको राजनीतिक और गैर राजनीतिक लिख लेते हैं, राजनीतिक और गैर राजनीतिक। सरकारी प्रशासन में राजनीतिक चरित्र होता है और इधर गैर राजनीतिक होता है, गैर राजनीतिक। ठीक है। तीसरा वापस नौकरशाही। इसमें कहा कि लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन में जो लाल फीताशाही होती है वो ज़्यादा होती है नौकरशाही में, जबकि निजी प्रशासन में इसका अभाव पाया जाता है। रेड टेपिज्म, आप काम करवाने के लिए ऑफिस में गए, बड़ी सी फाइल आई, फाइल के ऊपर लाल फीता कस दिया कि अब आपका काम जब भी होगा जब आप इस फीते को काटने के लिए कुछ रखेंगे इसके ऊपर। इसका मतलब नौकरशाही में, लोक प्रशासन की नौकरशाही में लाल फीताशाही ज़्यादा होती है, रेड टेपिज्म ज़्यादा होता है, और इधर इसका अभाव पाया जाता है। ये ज़्यादा गहराई की बात है, इतना नहीं पूछेगा, फिर भी अपने पास समय पड़ा तो अपन थोड़ा डिटेल के साथ में इसको कर लेते हैं, थोड़ा क्या खूब डिटेल के साथ में कर लेते हैं। साइमन ने नौकरशाही 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 के आधार पर एक में कहा कि साहब इनका चरित्र है, जो लोक प्रशासन में जो नौकरशाही है, इनका जो चरित्र है वो लोक प्रशासन के अनुसार होता है, सरकार के अनुसार होता है, जबकि इधर निजी व्यापार की तरह होता है। इधर राजनीतिक चरित्र होता है, इधर गैर राजनीतिक चरित्र होता है। लाल फीताशाही इधर पाया जाता है, किस में पाया जाएगा, लोक प्रशासन में, और इसका लाल फीताशाही का इसमें अभाव होता है। तो साइमन ने तो कह दिया। अब साइमन ने एप्पल खाया तो पॉल एप्पल बी को बुलाया, उन्होंने कहा कि आप बताओ। उन्होंने कहा कि मैं कुछ और आधार पर बताऊंगा। तो साइमन ने 3 आधार पर बताया, शायद आपको याद हो गया होगा। नौकरशाही नौकरशाही नौकरशाही, मेरा मन नौकर का है, तो साइमन ने नौकरशाही को लिया है। अब आते एप्पल बी के अनुसार, पॉल एप्पल बी। कैसे याद करें इसको, ऐसे याद कर सकते हैं कि कुछ एप्पल बड़े होते कुछ छोटे होते, ऐसे याद कर लो, बड़े एप्पल छोटे एप्पल। इसका मतलब कुछ में व्यापकता होती है और कुछ संकुचित होते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा। और संकुचित, इसका मतलब एप्पल बी ने कहा कि जो लोक प्रशासन है वो बहुत विस्तृत होता है, लोक प्रशासन में व्यापकता ज़्यादा पाई जाती है, जबकि जो निजी प्रशासन होता है उसमें व्यापकता का अभाव पाया जाता है, व्यापकता कम पाई जाती है। इसका मतलब लोक प्रशासन ज़्यादा व्यापक होता है और निजी प्रशासन है वो संकुचित पाया जाता है। इसका मतलब अपने आप अलग हो गए। ये हो गए एप्पल बी। एक इन्होंने जवाबदेहिता के बारे में बताया कि साहब लोक प्रशासन है इसमें जवाबदेहिता का तत्व पाया जाता है, जबकि निजी में नहीं पाया जाता, जो अकाउंटेबिलिटी है। एक मुद्दा और समझ लेते हैं। इन्होंने कहा कि लोक प्रशासन में जवाबदेहिता पाई जाती है, जबकि निजी प्रशासन में नहीं पाई जाती, इसका अभाव होता है।
व्यापकता, संकुचन, लोक प्रशासन, निजी प्रशासन। लोक प्रशासन जवाबदेहिता और इधर निजी प्रशासन में इसका अभाव पाया जाता है। तो अपने आप इन्होंने कहा कि देखो हम कह रहे थे ना कि हमारा मन नहीं मानता, हम इसको अलग अलग करें, तो हमने अलग अलग करके बता दिया। फिर आए जोश या स्टैम्प, क्योंकि जोश आया हुआ था। इन्होंने लोक प्रशासन के 4 सिद्धांत बताए। इन्होंने कहा कि लोक प्रशासन में 4 सिद्धांत पाए जाते हैं, जबकि जो निजी प्रशासन होता है इसमें चारों सिद्धांत नहीं पाए जाते हैं, इसलिए दोनों अपने आप अलग अलग हो गए। अब आए जोश या स्टैम्प। स्टैम्प से बच्चे क्रिकेट के लिए 3 होते हैं, पर जोश या स्टैम्प ने 4 स्टैम्प बताए। तो थर्ड लेते हैं जोश या स्टैम्प। अच्छा, कुछ बच्चे क्यूरी के लिए पूछ रहे थे, अगर आपकी कोई क्यूरी है इसको लेकर या कुछ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। इस पे कॉल कर सकते हैं अगर कोई भी आपकी क्यूरी है तो। जोश या स्टैम्प की बात करते हैं। जोश या स्टैम्प ने कहा कि लोक प्रशासन में 4 सिद्धांत पाए जाते हैं, जबकि निजी प्रशासन में ये सिद्धांत नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब अब बात करते हैं जोश या स्टैम्प की। पहला इन्होंने जो सिद्धांत बताया, जैसा कि आप लोगों को पता है कि साहब जो लोक प्रशासन होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें एक रूपता पाई जाती है। एक रूपता का मतलब ये होता है, चाहे आप सीकर जिले का एडमिनिस्ट्रेशन देखें, चाहे बांसवाड़ा जिला का एडमिनिस्ट्रेशन देखें, उसमें एक रूपता पाई जाएगी। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी पाई जाएगी उसमें। सब डीएम होगा, एडीएम होगा, एसडीएम होगा, तहसीलदार होगा, ठीक है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर होंगे, पटवारी होंगे, ये सब में ये हायरार्की पाई जाती है। ऐसा नहीं साहब बांसवाड़ा में तो अतिरिक्त जिला कलेक्टर की जगह पटवारी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं होगा, वो एक रूपता पाई जाएगी। तो सबसे पहली बात है एक रूपता। कैसे याद करेंगे? स्टैंप ने 4 स्टैंप बताए, सारे स्टैंप वो एक रूप होंगे, इस प्रकार से एक रूपता। दूसरा दूसरा इन्होंने बताया सेवा का भाव। एक रूपता, सेवा का भाव, अभाव नहीं, सेवा का भाव। तीसरा इन्होंने बताया कि जो लोक प्रशासन होता है, इस लोक प्रशासन में जिम्मेदारी का सिद्धांत, मतलब जिम्मेदारी पाई जाती है। तो सेवा और जिम्मेदारी। एक रूपता पाई जाएगी, सेवा का भाव पाया जाएगा, जिम्मेदारी पाई जाएगी। एक बाहरी वित्तीय नियंत्रण इन्होंने बताया, एक और याद कर लेते, चौथा बाहरी वित्तीय नियंत्रण। अगर कभी परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर जोश या स्टैंप ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को अलग अलग कितने आधार पर किया, आप कहना सर 4 आधार पर। सबसे पहले एक रूपता याद हो गई, सेवा का भाव हो गया, सेवा होगी तो आप जिम्मेदारी लेंगे और आपको फिर फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक सेवा और बाहरी जिम्मेदारी, ये किसने बताया? ये जोश या स्टैंप ने बताया। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंतिम एक व्यक्ति बचते हैं जिनका नाम है पीटर डरकर। पीटर डरकर ने यह बताया कि जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन ये दोनों अलग अलग तो हैं ही, ये अपने विस्तार के आधार पर, विस्तार का जो क्षेत्र है पीटर डरकर, इस आधार पर दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। इसका मतलब इनकी 2 चीज़ें अलग है, एक इनका विस्तार अलग है, एक इनकी वैल्यूज मूल्य अलग अलग है। इसका मतलब जो अगर आपको पीटर डरकर के बारे में पूछा जाता है, अंतिम चौथे अपने पीटर डरकर बचते हैं, उनकी बात करते हैं। पीटर डरकर, पीटर डरकर ने क्या कहा, उसकी उनकी बात और सुन लेते हैं। पीटर डरकर ने कहा कि 2 चीजों में अलग है, एक क्षेत्र विस्तार, स्कोप एंड वैल्यूज, और मूल्य। अब आप मुझे बताएंगे, देखिए 3 शब्द आएंगे, एक प्रशासन, ये सबसे व्यापक होता है, उसके बाद में लोक प्रशासन, और एक निजी प्रशासन।
इसको समझिए ध्यान से। प्रशासन, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। सबसे ज्यादा व्यापकता किस में है? प्रशासन में। उसके बाद थोड़ा कम व्यापक कौन है? लोक प्रशासन। सबसे कम व्यापक कौन है? निजी प्रशासन। तो पीटर ड्रकर ने क्या कहा? क्षेत्र विस्तार किसका ज्यादा होगा? लोक प्रशासन का। मूल्य किस में ज्यादा पाए जाएंगे? लोक प्रशासन में। और इससे पहले जो विचारक हैं, चाहे आप साइमन को ले सकते हैं, चाहे आप एप्पल बी को ले सकते हैं, चाहे आप जोस या स्टैम्प को ले सकते हैं, इन सब ने क्या कहा? व्यापकता किसकी ज्यादा है? लोक प्रशासन की। संकुचन किस में है? निजी प्रशासन में। अब आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि प्रशासन अगर ऐसा है पूरा, इस प्रशासन में लोक और निजी दोनों आएंगे। इनमें भी बड़ा कौन होगा? लोक प्रशासन होगा। ठीक है। हालांकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, टॉपिक करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी और तस्वीर है वो क्लियर होती जाएंगी। मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 2-3 फैक्ट हैं इन इस पूरे पैराग्राफ को लेकर, पूरे टॉपिक को लेकर। 2 विचारकों के नाम आप याद रखेंगे। ये स्पेशल फैक्ट मैं आपको लिखवाता हूं। ये अपना एक मुद्दा पूरा हो गया। कौन कौन सा? लोक प्रशासन का जो अर्थ है वो अपने पूरा कर लिया। यहां से जो क्वेश्चन बनने की संभावना वो एक तो इस शब्द से है, एडमिनिस्ट्रेटर शब्द से, इससे नहीं आएगा। एक प्रशासन के तत्व आपसे पूछे जा सकते हैं। एलिमेंट कितने होंगे? तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे, इनका सामूहिक प्रयास होगा और इनका सामान्य उद्देश्य होगा। कार्य की नेचर के आधार पर, कार्य प्रकृति के आधार पर प्रशासन है वो, तो आप कहेंगे अपने आप 2 प्रकार हो गया, एक लोक प्रशासन हो गया और दूसरा निजी प्रशासन हो गया। कथन क्वेश्चन का आपको समझ में आ गया। एक बताने वाले विचारक कि हम फेल हो रहे हैं, मेरी पार्कर, गुली कुरिविक, मुनेवरेले। अलग अलग, मेरा मन नहीं मानता है, जोश में एप्पल खाया और डकार लेके कहा, अलग अलग है। हर्बर्ट साइमन नौकरशाही से जुड़े हुए हैं। जोश या स्टैम्प में देखो आपको बताया कि एक इसमें एक रूपता, सेवा भाव, जिम्मेदारी, वित्तीय तत्व बताया। पीटर ड्रकर ने कुछ खास नहीं कहा। इन्होंने कहा कि 2 चीजों में अलग अलग हैं। पहला जो अलग करने का मुद्दा है वो इसकी व्यापकता को लेकर है, और दूसरा जो मुद्दा है वो इसकी वैल्यू को लेकर है। एप्पल बी ने 4 चीजें बताई। एक तो वो चरित्र वाली बात तो सेम रह गई, व्यापकता बताया और एक जन जवाबदेही बताई। व्यापकता किसकी ज्यादा होगी? लोक प्रशासन की ज्यादा होगी। और जवाबदेहीता किस में ज्यादा पाई जाएगी? लोक प्रशासन में ज्यादा पाई जाएगी। दो फैक्ट हैं, इसके बाद ये पूरा हो जाएगा आपका लोक प्रशासन का अर्थ। इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, केवल नोट्स बनाने हैं, और मैं आपको 80% तक याद करवा रहा हूँ साथ में। 2 फैक्ट हैं वो लिख लेते हैं, स्पेशल फैक्ट। पहला फैक्ट, फाइनर एक विचारक हुए हैं, फाइनर। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में स्टेट जो है, राज्य, वो हर जगह अवेलेबल है और वो शायद ही कोई खाली जगह छोड़ता है। कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि ये स्टेटमेंट किसका है कि राज्य हर जगह उपलब्ध होता है और वो शायद ही कोई खाली जगह छोड़ता है, फाइन, अच्छा स्टेटमेंट है, फाइनर का है। और प्रशासनिक प्रक्रिया एक सार्वभौमिक है, ये फेल ने कहा है। तो 2 स्पेशल फैक्ट हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि फाइनर ने क्या कहा स्टेट के लिए, और हेनरी फेयोल ने क्या कहा। ये हेनरी फेयोल, वही फेयोल जो फेल हो गए थे और उन्होंने कहा कि हम तो इसको एक ही मान के, इन्होंने कहा कि जो प्रशासनिक प्रक्रिया है वो सार्वभौमिक है। मतलब प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है वो यूनिवर्सल है। प्रशासनिक प्रक्रिया, मैं आपको मजाक मजाक में वो ही सारी ये याद करवा दूंगा, सारे के सारे आपको ये जो फैक्ट आ रहे हैं ये सारे याद हो जाएंगे आपके। प्रशासनिक प्रक्रिया सार्वभौमिक है।
और फाइन, इसने कहा कि ओके आई एम फाइन। राज्य हर जगह अवेलेबल है, राज्य हर जगह है। ये शायद ही कोई खाली जगह छोड़ता है। बताओ, हर्बर्ट जो साइमन है ये लोक प्रशासन के और निजी प्रशासन को एक मानते हैं, अलग अलग मानते हैं? साइमन मन नहीं मान रहा है, अलग अलग मान रहे हैं। फिर आपको पूछ ले कि मुनेवर रेले क्या मानते हैं, आप कहना इनको एक मानते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द है, लोक प्रशासन का जो अर्थ है, लोक प्रशासन में प्रशासन का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी भाषा का बताओ? ये एडमिनिस्ट्रेशन तो इंग्लिश भाषा का ही है, पर ये एडमिनिस्ट्रेरियर जो एडमिनिस्ट्रेशन किससे बना होता है, ये लैटिन भाषा से बना हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है? व्यवस्थित करना, प्रबंध करना, सेवा करना। लोक प्रशासन में लोक का क्या अर्थ है? लोक का अर्थ सरकार से लिया जाता है, पहले इसका अर्थ जनता से लिया जाता था, अब जनता दिमाग से निकाल देना है। वर्तमान समय में जो क्लासिकल उसके हटके वर्तमान में इसका मतलब किससे लिया जाता है? सरकार से लिया जाता है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन ये प्रशासन के अंदर आएंगे। लोक और निजी, लोक प्रशासन सरकार वाला तो बड़ा है, निजी प्रशासन थोड़ा छोटा है। इनको एक मानने वाले और अलग अलग मानने वाले। एक मानने वाले कौन थे कि हम तो फेल हो गए, हेनरी फेउल। इसके अलावा मुनेवरेले, गुलिक है, उर्विक है, ये इसको क्या मानते हैं? एक मानते हैं। फिर इधर साइमन आ गए कि मेरा मन तो नहीं मान रहा है। जब निर्णय निर्माण पढ़ेंगे, साइमन पढ़ेंगे, एक अच्छे विचारक हैं, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया बताई है, इसमें आपको बहुत इंटरेस्ट हो रहेगा। ये साहब इन्होंने बाउंडेड रेशनल थ्योरी दी है, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी, आप अपन पढ़ेंगे इसको। साइमन ने कहा कि मेरा मन तो नहीं मानता है, और साइमन ने नौकर 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 3 नाम बोल दिए। इसके बाद आए जोश में आ गए साइमन, तो जोश से स्टैम्प आ गए। स्टैम्प में देखो एक रूप, सेवा भाव, बाहरी जिम्मेदारी, जिम्मेदारी और बाहरी वित्तीय तत्व है। एप्पल खाया, एप्पल वाले ने कहा कि कुछ सिद्धांत दे देता हूँ मैं, सिद्धांत बता दिए इसने। और इसके बाद में ड्रकर आए, डकार ली, और ड्रकर ने कह दिया कि 2 चीज़ों में अलग है, व्यापकता में अलग है और साथ ही साथ में आपके मूल्य में अलग है। इसके बाद 2 स्पेशल फैक्ट अपन ने पढ़े, एक फाइनर को लेकर, एक फेउल के लिए। फेउल ने कहा कि प्रशासनिक प्रक्रिया सार्वभौमिक है, ऐसे याद रखना कि प्रशासन वाले सार्वभौमिक है। और दूसरा फाइन, फाइन फाइन ही कोई ऐसी जगह है, फाइन जो राज्य छोड़ता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता कि राज्य हर जगह है, शायद ही कोई खाली जगह छोड़ता है, स्टेटमेंट किसका है? फाइनर का। ये जैसे ही पूरा होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे, और परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन करेंगे, आप सारे कर लेंगे मुझे पता है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब अपन देखेंगे लोक प्रशासन का अर्थ जान लिया तो फिर आगे प्रकृति पढ़ेंगे, फिर क्षेत्र पढ़ेंगे, ये वाला करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।